हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के पॉइंट ऑफ स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रियल नंबर यानी कि वास्तविक रियल नंबर अर्थात की वास्तविक संख्या प्रश्नावली जो है 1.2 है। क्लास जो है 10th का, क्लास 10 प्रश्नावली 1.2। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को, जो संख्या दिया हुआ है उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 140, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे हल लिखेंगे। क्या जी? सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे। यहाँ पे दे रखा कितना है? तो 140 है। 140 इसको गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो देखिए कैसे लगेगा, तो 2 से लगा दीजिए। 70 दूना 140, फिर 2 से लगाइएगा 35 दूना 70, फिर लगाइएगा कितना से? 5 से। क्या से लगाइएगा? 5 से। तो 5 सते 35, 5 सते 35, यानी कि यहाँ पे मान आ गया यहाँ पे 140 बराबर यहाँ पे मान आया 140 बराबर 2 पे पावर 2, यानी कि 2 पे पावर 2 और गुना 5 पे पावर 1 और गुना 7 पे पावर 1, यानी कि यहाँ पे हमारा मान आया अभाज्य गुणनखंड 140 का 2 पे पावर 2 गुना 5 और गुना 7। यहाँ पे आंसर भी मिला लीजिएगा। यहाँ पे हमने लिख रखा है 2 पे पावर 2 गुने 5 गुने 7। तो इसका आंसर कितना आ गया? 140 का 2 पे पावर 2 गुना 5 गुने 7 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है 156 है। कितना है? 156 का है, तो इसको लिखेंगे हल लिखेंगे हल। यहाँ लिखेंगे 156। और यहाँ से देखिए विभाज्यता की जांच अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो में विभाज्यता के जांच के नियम दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जिस अंक का अंतिम अंक, यानी कि यहाँ पे अंतिम अंक सम संख्या हो, यानी कि 0 हो 2 हो 4 हो, यानी कि जिसका अंतिम अंक सम हो वह 2 से विभाजित संख्या होती है। यहाँ पे देखिए 6 है अंतिम में, तो क्या सम है? क्या हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 2 से लगाइएगा तो 7 दूना 14 और 1 15, 1 आई हो जाएगा कितना? 16, 8 दूना 16। फिर लगाइएगा 2 से, तो 2 से लगाइएगा, देखिए सम है यहाँ पे 2 से लग जाएगा, तो 3 दूना 6 और 9 दूना 18। अब देखिए यहाँ पे 9 आ गया इकाई अंक। अब 9 आ गया तो यहाँ पे 2 से तो लगेगा नहीं, तब 2 के बाद होता 3। 3 के विभाज्यता की जांच का नियम है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या विभाजित होगा। जैसे कि 9 3 कितना होता है? 12 होता है। 9 3 कितना होता है? 12। 12 में 3 से लगाइए, 3 चौक 12, यानी कि कट जाता है, यानी कि 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगाइए, 3 इकाई 3 है और 3 तिया 9, यानी कि 13 39। अब यहाँ पे नहीं लगेगा, कितना बच गया? 13 बच गया। अब यहाँ लिखिएगा 156 बराबर लिखिएगा 2 पे पावर 2 और गुना 3 पे 2 पे पावर 2 हो गया गुना 3 पे पावर 1 और गुना कितना हो गया? 13, यानी कि इसका जो आंसर आया 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13। यहाँ पे आंसर हमने लिख रखा 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में है 38 25। यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज? हल लिखेंगे। और यहाँ देखिए लिखा हुआ 38 लिखा हुआ है और 25 लिखा हुआ, 38 25। चलिए इसको गुणनखंड कीजिए। अब देखिए 2 का विभाज्यता की जांच में है कि सभी अंकों का योग 2 से 2 का विभाज्यता की जांच क्या है? तो जिस अंत में सम संख्या हो, यानी कि जिस संख्या के अंतिम में सम संख्या देखना है। सम संख्या ये 5 तो विषम है, इसलिए 2 से तो लगेगा नहीं। 3 के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह 3 से विभाजित होगा। तो जोड़ दीजिए 8 2 10, 10 5 15, 15 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 15 3 18, यानी कि यहाँ पे 3 से लग जाएगा, क्योंकि देखिए 8 2 10, 10 5 15, 15 3 कितना? 18, 18 जो कि 3, 18 में अगर भाग देते हैं 3 से, 3 6 18, यानी कि 6 बाज लगता है। यहाँ से 3 से लग जाएगा। यहाँ से 3 से लगाइएगा, 3 इकाई 3 है, 3 दूना 6, 7 या 21, 5 तिया 15, यानी कि 1275। अब देखिए फिर देखिए 7 5 12 13 14 15 आ गया, यानी कि जोड़ेंगे तो 15 15 में देंगे 3 से लगा 3 5 15, यानी कि यहाँ से 3 से फिर लग जाएगा।
3 से लगाइए, 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब देखिए, अब 5 4 9 10 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, 11 जो कि 3 से विभाजित नहीं हो रहा, तो इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 का विभाजित तो 2 अंक अगर 4 से विभाजित तो 4 से 5 का विभाजित लग जाता है कि अंतिम अंक शून्य या 5 हो, अंतिम अंक 0 या 5 हो। यहाँ पे देखिए अंतिम अंक कितना 5 है, तो लग जाएगा कितना से 5 से लग जाएगा, 5 से लगाइए। 8 पचे 40 और 5 पचे 25 85। फिर यहाँ पे लगाइए, कितना से लगेगा, क्योंकि अंतिम अंक 5 है तो 5 से लगाइएगा, तो 5 इकाई 5 है, 7 पचे 35, 17 पचे 85 होता। यानी कि इसका जो राइट आंसर आ गया 38। 38 25 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 और गुना 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 और गुना 17 गुना 17, यानी कि 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 और गुना 17 हमारा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखेंगे हल। नेक्स्ट में देखिए 5005 है। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर यहाँ पे देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि अंतिम अंक जो है वो 5 है, सम संख्या है नहीं। 3 से लगने के लिए क्या है, सभी अंकों का योग। 5 5 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, जो कि 3 से लगेगा नहीं। 4 की विभाजित लग, जैसे कि दोनों अंक अगर विभाजित 4 से होता है, ये दोनों विभाजित 4 से होता है, तो 4 से विभाजित होता है। अब 5 का की पहचान क्या है कि 0 और 5 लास्ट में, तो इसमें लास्ट में 5 है, इसलिए लग जाएगा कितना से, तो 5 से लग जाएगा, कितना 5 से लग जाएगा। 5 इकाई 5 है, 0 0 1। अब यहाँ पे देखिए, अब लगाइएगा यहाँ पे कितना से, तो 7 से लगाइए। 7 से लगाइएगा तो देखिए 7 से लगाइएगा, 7 इकाई 7 है, 7 3 10 30, 7 चौका 28, 2 और 7 21, कितना आ गया 143, 143। अब 143 में अगर हम यहाँ से लगाते हैं 11 से भागा तो 11 11, अब 11 और 3 11 3 33, अगर 13 आ गया, यानी कि इसका यानी कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला, तो आ गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यानी कि इसका 5005 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। चलिए अगला देखते हैं। अगला है यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे देखिए 7429, यानी कि 7429 है। यहाँ पे देखिए लगाइए, यहाँ से लगाइए, और यहाँ पे लगाते हैं अगर, यहाँ पे लगाते हैं अगर 17 से लगाते हैं, तो देखिए 17 से यहाँ पे लगाएंगे, 17 से इस तरह से 17 से लगाएंगे 7429 में, 17 चौक 68, 17 पचे 85 ज्यादा हो जाता है, इसलिए 17 चौक 68, 6 8 6 14, यहाँ पे कट जाएगा, ये 2 17 51, यहाँ पर आ जाएगा 2 में से गया 1 और 6 में से 5 गया 1 और 19, 17 7 19 से 17 कितना होता है 19 से, यानी कि इसमें 17 से लगाए तो 437 बाजी कटा। फिर लगाएंगे यहाँ पे 19 से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे 19 से। यहाँ से देखिए 19 से जब हम भाग देंगे इसमें 437 में, तो 19 दूना 38, 19 दूना 38, 13 में से 8 8 5 13, यहाँ पे कट गया 19 और 57, यानी कि 23 बाजी कटा, यानी कि कितना बाजी कटा 23 बाजी, 23 बाजी 59 57, कितना बाजी कटा, तो 23 बाजी कटा, यानी कि 74 29 का जो अभाज्य गुणनखंड आ गया 17 गुना 19 और गुना 23, यानी कि 74 29 का जो अभाज्य गुणनखंड आया कितना है 17 गुना 19 गुना 23, 17 गुना 19 गुना 23। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF यानी कि महत्तम समावर्तक
और एलसीएम यानी कि लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। यानी कि जो दिया हुआ रहेगा संख्या उसके बाद निकालना क्या चाहिए, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है और जांच करना है कि एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, यानी कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। चलिए देखते हैं। पहला नंबर में है 26 और 91 है। कितना, 26 और 91 है। यहाँ लिखेंगे दोस्तों हल पहले लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। यहाँ पे कितना 26 है, 26 है, 26 का भाज्य गुणनखंड कीजिए। पहले 26 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 6 है, 6 जो कि सम संख्या है इसलिए लग जाएगा कितना से 2 से लग जाएगा 13 दूना 26, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 26 बराबर आ गया कितना 2 गुना 13, 2 गुना 13 आ गया। और यहाँ पे है 91 है, 91 है और यहाँ पे देखिए 91 है और यहाँ से देखिए लग जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना डायरेक्ट 13 से लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा कितना 13 सत्ते 91, यानी कि यहाँ पे हम भाग दे देंगे कितना से 7 से देंगे, कितना से 7 से, तो 13 सत्ते 91 यानी कि 91 बराबर यहाँ पे आ गया 7 गुना 13, यानी कि 7 गुना 13, 13 सत्ते कितना होता है 91 होता है। और यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ तो एचसीएफ का परिभाषा हमने बता रखा है कि जब दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन यहाँ पे देखिए, दोनों में यहाँ पे कॉमन देखिए क्या क्या है। यहाँ पे देखिए 13 यहाँ पे इसमें भी है और 13 इसमें भी है और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है और बाकी तो कोई कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब होता है कि सभी में रहना चाहिए, यानी कि इसमें दो संख्या है तो दोनों में रहना चाहिए। तो दोनों में देखिए यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे देखना घात सबसे छोटा हो, तो सबसे छोटा घात यहाँ पे देखिए 13 पे पावर 1 ही है और यहाँ पे भी 13 पे पावर 1 ही है। तो जब दोनों को घात बराबर रहेगा तो वही आंसर रहेगा, यानी कि यहाँ पे पावर दोनों के बराबर है। अगर दोनों के पावर बड़ा छोटा रहता तो सबसे छोटा पावर जो होता उसे लिखा जाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पे आ गया कितना 13 आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 13 आ गया। अब हम लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम लिखने के लिए हमने बता रखा है कि सबसे दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन है यहाँ पे 13 13 है और सबसे बड़ा पावर, तब दोनों में पावर तो सेम ही है। अगर बड़ा पावर रहता तो सबसे एलसीएम में सबसे बड़ा पावर लिखा जाता, तो यहाँ पे 13 पे पावर सेम है इसलिए हो जाएगा कितना 13 अगुना। अब जो बच गया है दोनों में देखिए 7 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ हो जाएगा 7 गुना 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 13 सत्ते 91 और गुना 2 हो गया कितना ये 2 और 9 दूना 18, यानी कि 182, यानी कि यहाँ पे एलसीएम हमारा माना गया कितना 182 आ गया और एचसीएफ यहाँ पे आ गया कितना 13 आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 13 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे जांच। जांच में कह रहा था दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या कितना था 26 और 91, 26 और 91, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ गुना क्या होता है एलसीएम होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ कितना 13 आ गया, 13 गुना कितना 182 करेंगे, 13 गुना 182 करेंगे, यानी कि यहाँ पे जांच पे यहाँ पे तो लिखते हैं नेक्स्ट में यहाँ पे जांच यहाँ लिखेंगे जांच में, यानी कि 26 गुना 91, यानी कि दो संख्याओं का जो होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और गुना होता है एलसीएम, एचसीएफ गुना होता है एलसीएम होता है। और यहाँ पे देखिए दो संख्या जो हमारा था कितना था, तो 26 और 91 था, कितना था तो 26 और गुना 91 बराबर आ गया एचसीएफ कितना आया था 13 आ गया था, एचसीएफ कितना आया था तो 13, एचसीएफ कितना आया था 13 आया था, एचसीएफ 13 था और एलसीएम कितना था 182 था, और एचसीएफ कितना था एलसीएम कितना था 182 था। और यहाँ देखिए 26 गुना 91 कर दीजिए, तो यहाँ पे करते हैं 26 गुना 91 कर दीजिए तो हो जाएगा 26 और 9 5 45 9 6 54 के 4 और बाकी 5 और 9 दूना 18,
पाँच 13 3 बाकी एक 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 2 यानी कि कितना आ गया, ये आ गया 23। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए, ये 6 4 2 6, ये कितना हो गया 2366। ये कितना आ गया 2366 बराबर 182 गुना 13 कीजिए, 182 गुना 13, ये हो गया 3 दूना 6, 8 या 24 के 4 बाकी 2, और 3 2 5, ये हो गया 2, ये 8 1, तो देखिए ये हो गया कितना 6, ये हो गया कितना 6, और ये हो गया कितना 6, 8 5 13 3 बाकी 1 1 1 2, कितना आ गया 2366, यानी कि 2366 दोनों क्या है इक्वल है, यानी कि यहाँ पे यानी कि दो संख्या गुणनफल एलसीएम गुना एलसीएम होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ हाँ होता है, होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला में है कि 510 और 92, 510 और 92, यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे 510 है, यहाँ पे 510 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए शून्य है, यानी कि सम संख्या 2 से लग जाएगा, 2 से लगाएंगे यहाँ पे तो देखिए 2 दूना 4, 1 5 दूना 10 और 5 दूना 10, यानी कि 5 दूना 10 और 25 दूना 50 51, यानी कि 255 बाजी। अब यहाँ देखिए 5 दूना 10 11 12, जोड़ने के बाद 12 आ रहा, 12 में से 3 से भागा देते हैं, 3 चौका 12, यानी कि 3 से लग जाएगा, तो 3 से लगाएगा 8 या 24, 1 25, 3 5 15, और 8 5 कितना होता है 13 होता है, 13 में 3 से भाग नहीं लगेगा, तो 3 से नहीं लगेगा। 4 का विभाज्यता जांच क्या है, तो दोनों में दो अंतिम दो अंक विभाजित अगर 4 से होती है तो संख्या विभाजित होती है, तो दोनों तो विभाजित नहीं हो रही है 4 से, तो लास्ट 5 का है, 5 का क्या है कि लास्ट में 0 या तो 5 है, 5 है 5 से लगा 5 का 5 और 5 3 5 17 5 50, यानी कि यहाँ पे आ गया 510, 510 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आ गया। अब यहाँ पे 92 है, यहाँ पे लिखेंगे 92, 92 का निकालेंगे तो देखिए 2 से लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है, तो 2 से लगाएंगे सम संख्या है यहाँ पे, तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8, 1 9 6 दूना 12, 2 से लगाएंगे 23 दूना 46, 23 दूना 46, और तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे 92, 92 बराबर लिखेंगे 2 पे पावर 2 अगुना कितना 23, 2 पे पावर 2 अगुना कितना 23। अब यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे HCF, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं HCF लिखने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो देखिए दोनों इसमें भी 2 मिल रहा है और इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें 3 5 17, इसमें 3 5 17 नहीं है, तो देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, मगर यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो हमने अभी जस्ट बताया कि HCF निकालने के लिए सबसे छोटी पावर लिया जाता है, दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटी पावर हो, तो सबसे छोटा पावर कौन सा 2 पे पावर 1 है, यानी कि HCF बराबर कितना हो जाएगा 2, और इसमें दोनों में से तो कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए HCF बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अगर हम लिखेंगे LCM, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम लिखने के लिए हमने अभी जस्ट बताया कि दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन 2 पे पावर 1 है या 2 पे पावर 2 है, तो सबसे बड़ा पावर दोनों में कौन सा था 2 पे पावर 2 है, यानी कि 2 पे पावर 2 हो गया, 2 पे पावर 2 हो गया। उसके बाद जो बच गया इसमें देखिए बच रहा कितना 3 5 17 और यहाँ पे 23, यानी कि गुना आ जाएगा 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 गुना 17 गुना 23। अब देखिए 17 पचे 17 छक 2 तल से, 17 छक 2 तल से, यानी कि 102 20 और गुना कितना हो जाएगा 23। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए यानी कि 102 गुना अगर 23 करेंगे तो देखिए 3 दूना 6 0 3 और ये आ जाएगा कितना 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पे 0 यहाँ पे 2, यानी कि आ गया ये कितना आ गया, तो ये आ गया 6 4 3 2 और 0, यानी कि 23,460, 23,460 ये हमारा क्या चीज आया,
तो एलसीएम आया, यानी कि यहाँ पे एलसीएम हमारा आया कितना, तो 23,460 और एचसीएफ हमारा यहाँ पे कितना आ गया, एचसीएफ कितना आया 2, एचसीएफ यहाँ पे 2 और एलसीएम कितना आ गया 23,460, क्योंकि यहाँ पे 1020 था, एक शून्य यहाँ पे रखेंगे तो एक शून्य बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक शून्य रखेंगे तो यहाँ पे एक शून्य बढ़ेगा, यानी कि 23,460 एलसीएम और एचसीएफ कितना 2, यहाँ पे मिला लीजिए, एलसीएम 23,460 और एचसीएफ कितना है 2 है, यानी कि मेरा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कि 23,460, अगर इसे आप जांच कीजिएगा तो जांच में भी देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे जांच, जांच लिखेंगे तो क्या हमने जांच में एक सूत्र पढ़ रखा है, क्या चीज कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। यहाँ पे दो संख्या कितना कितना था, तो यहाँ पे देखिए 510 और 92 था, कितना था 510 और 92, यहाँ पे लिखेंगे 510 और गुना 92 बराबर एचसीएफ देखिए कितना आया, इसका एचसीएफ कितना आया 2 आया, एचसीएफ कितना आया 2 आया और एलसीएम कितना आया 23,000, एलसीएम कितना आया 23,460 आया। और यहाँ पे देखिए गुना कर दीजिए, अगर यहाँ पे 51 गुना अगर 92 करते हैं तो देखिए ये 2 हो जाएगा, 5 दूना 10, ये हो गया 9, 9 9 5 45, यानी कि 2 और 9 5 1 से, यानी कि 46 92, यानी कि यहाँ पे आ गया 46 92 और 0, यानी कि 46,920। इधर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 0, 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9 और 3 दूना 6 2 दूना 4, यानी कि 0, 6 दूना 12 के 2 बाकी 1 और 4 दूना 8 1 9 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी कि 46,920, 46,920 यहाँ पे लिख देंगे। हाँ होता है, हाँ होता, क्या होता, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट यहाँ पे 336 और 54 है, 336 और 54 है, यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या हल लिखेंगे, कितना 336 है, 336 है। अब देखिए 2 से लगाने के लिए कि इकाई अंक यहाँ पे लास्ट कितना हो चाहिए, सम होना चाहिए, तो 6 क्या है सम है, इसलिए यहाँ पे कैसे लग जाएगा 2 से लग जाएगा, 2 से लगाइएगा, 2 1 2 और 6 दूना 12 1 13 8 दूना 16, फिर यहाँ पे देखिए सम है 6 8 क्या है सम संख्या, इसलिए 2 से लगाएगा, लगेगा कि 8 दूना 16 या 4 दूना 8, यहाँ पे देखिए 4 सम संख्या है, इसलिए कितना से लगेगा 2 से लग जाएगा, 2 से लगेगा 4 दूना 8 और 2 दूना 4, यहाँ पे देखिए सम संख्या है इसलिए लग जाएगा 2 से, 21 दूना 42, 2 1 कितना होता है 3 होता है, 2 1 कितना होता है 3, 3 से लग जाएगा तो 3 7 21, यानी कि यहाँ पे हमारा मान आया 336, 336 बराबर आ गया 2 पे पावर 1 2 3 4, यानी कि 2 पे पावर 4 और गुना 3 पे पावर 1 और गुना 7 आया। और यहाँ पे निकालेंगे 54 का निकालिए, तो देखिए 2 से लगाइएगा, 2 से लगाइएगा तो ये 27 दूना 54 हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या है, 7 2 9 होता जो कि 3 से विभाजित, इसलिए 3 से लगाएंगे 9 तिया 27, फिर लगाएंगे 3 से तो 3 तिया 9, यानी कि यहाँ पे हमारा मान आया 54 बराबर, हम यहाँ पे लिखेंगे 54 बराबर लिखेंगे 2 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, 2 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 3, क्योंकि 27 दूना 54 9 तिया 27 3 तिया 9, यानी कि 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 3 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ लिखने के लिए हमने जस्ट अभी बताया कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 पे पावर ये भी है, इसमें भी है, और 2 पे पावर इसमें भी है, और 3 पे पावर इसमें भी है, और 3 पे पावर इसमें भी है, कुछ नहीं तो यहाँ पे एक है। अब देखिए एचसीएफ लिखने के लिए हमने बताया कि दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हमने इंडिकेट कर दिया, दोनों में कॉमन हमने इंडिकेट कर दिया। अब यहाँ पे देखना कि सबसे छोटा पावर कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 4 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, तो सबसे छोटा कौन हुआ 2 पे पावर 1 हुआ।
और गुना 3 पे पावर यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 3 पे पावर कितना 3 है, तो दोनों में सबसे छोटा कौन हुआ, तो 3 पे पावर 1 हुआ, यानी कि HCF आ गया कितना 3 दूना 6। HCF कितना आ गया 6 आ गया। HCF कितना आया, तो 6 आया। HCF कितना आया 6 आ गया। अब लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम लिखेंगे। अब देखिए हमने एलसीएम लिखने के लिए बताया, एलसीएम लिखने के लिए हमने बताया कि सबसे दोनों में कॉमन यहाँ पे इंडिकेट है सबसे बड़ा पावर। तो इसमें देखिए 2 पे पावर 1 है और इसमें देखिए 2 पे पावर 1 है, इसमें 2 पे पावर 4 है, तो सबसे बड़ा पावर कितना हुआ 2 पे पावर 4 हुआ। अब यहाँ पे देखिए 3 पे पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 पे पावर 3 है, बड़ा पावर कितना हुआ 3 पे पावर 3। और जो बच गया इसमें देखिए 7 बचा और इसमें कुछ नहीं बचा, गुना कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे यानी कि एलसीएम बराबर 2 पे पावर 4 एलसीएम बराबर 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 3 पे पावर 3 और गुना 7। अब देखिए ये हो गया कितना, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16 गुना 27 गुना 7, तो 16 85 16 सत्ते बलियोतल से 16 सत्ते बलियोतल से गुना कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यानी कि 112 गुना 27 करेंगे तो देखिए 7 दूना 14 के 4 बाकी 1, 7 है 1 8 है ये 7, 2 दूना 4 ये 2 ये 2, यहाँ पे आ गया कितना 4 आ गया, 8 4 12 के 2 बाकी 1, 7 1 8 8 10 के 0 बाकी 1 2 1 3, यानी कि एलसीएम आ गया कितना आ गया, तो 324 एलसीएम कितना आया 324 आया। यहाँ पे मिला लीजिए एचसीएफ यहाँ पे 6 है, एचसीएफ यहाँ पे कितना 6 है, एलसीएम कितना 324, यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आया 324। अब यहाँ पे अगर हम जांच लिखेंगे, जांच यहाँ पे लिखेंगे, जांच लिखेंगे यहाँ पे जांच लिखेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे कितना 336 और 54 है, यानी कि यहाँ पे 336 गुना 54 336 गुना 54 बराबर एचसीएफ गुना क्या होता है एलसीएम, एलसीएम कितना 324 है 324। अब यहाँ पे गुना करिएगा तो दोनों में क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे गुना कर दीजिए तो 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 और 6 दूना 12 13 14 के 4 बाकी 1 और 6 तिया 18, यानी कि 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 और 6 दूना 12 13 14 के 4 बाकी 1 और 6 तिया 18, यानी कि 18,144। इधर भी गुना कीजिएगा तो 18,144 ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में यहाँ पे है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें जो हमें एचसीएफ और एलसीएम जो निकालना है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। किससे निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए पहला देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे। यहाँ पे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे 12 के, तो 12 के निकालेंगे। यहाँ पे देखिए सम संख्या है, तो सम संख्या यहाँ पे 2 है, इसलिए कितना से लग जाएगा 2 से, 6 दूना 12, 6 क्या है सम संख्या है, इसलिए 2 से लग जाएगा कितना 2 तिया 6, यानी कि यहाँ पे 12 बराबर हो गया 2 पे पावर 2 और गुना कितना 3। यहाँ पे देखिए 15 है, कितना 15 है, 15 के निकालिएगा तो 15 के निकालिएगा देखिए 5 है, 5 1 6, 3 दूना 6, यानी कि 3 से लग जाएगा, 3 5 15, यानी कि यहाँ पे 15 बराबर आ गया कितना 3 गुना 5, 3 गुना 5, फिर 21 है, 21 के निकालेगा, 21 के निकालेगा देखिए 2 1 3, यानी कि 3 से विभाजित लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तो 3 7 21, यानी कि 21 बराबर 3 गुना कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हमें लिखना क्या चीज है, तो लिखना हमें क्या है एलसीएम और एचसीएफ। हम यहाँ पे देखिए लिखते हैं एचसीएफ हम लिखते हैं। एचसीएफ लिखने के लिए हमने क्या बताया कि दोनों में कॉमन होता है। देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी कि तीनों में क्या है कॉमन, क्या है सभी में कॉमन क्या है 3 का कॉमन है। इसमें देखिए 7 है, इसमें देखिए 5 है, इसमें देखिए 2 पे पावर 2 है,
तो कॉमन सभी में क्या है 3 है। अब पावर सबसे छोटा, इस पे भी पावर एक ही है, इस पे भी पावर एक ही है, इस पे भी पावर एक ही है, यानी कि पावर सभी में क्या बराबर, यानी कि छोटा बड़ा न है। ऐसे एचसीएफ लिखने के लिए पावर क्या होता है, सबसे छोटा लिया जाता है, तो छोटा पावर सभी क्या बराबर है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एचसीएफ कितना आ गया 3 आ गया। अब लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम एलसीएम लिखने के लिए क्या हमने बताया कि सभी में कॉमन क्या था 3 था, सबसे बड़ा पावर नहीं था, इसलिए सभी में पावर क्या था बड़ा था, इसलिए कितना हो जाएगा 3 और गुना जो छूट गया कितना 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 अर्थात कितना हो गया 4 हो गया। और यहाँ 5 है, 5 सत्य क्या हो 5 गुना 5 और गुना कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहां से लिखिए 4 तिया 12, 12 पच्चीस 60, 60 गुना कितना 7, 7 पच्चीस 35, 7 छक 42, यानी कि कितना 420, यानी कि यहाँ पे एलसीएम हमारा आया, एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना गया 420, एलसीएम कितना 420 आया, एलसीएम कितना है 420 आया, एलसीएम कितना है 420 है, एचसीएफ कितना 3 है, एचसीएफ कितना 3 है, यानी कि हमारा आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तो हल करते हैं हल। यहाँ पे लिखा हुआ 17, कितना 17, 17 का गुणनखंड नहीं होगा। 23 है, 23 का गुणनखंड नहीं होगा। 29 है, 29 का गुणनखंड नहीं होगा। यानी कि इसको ज्यादा करेंगे तो 17 गुना 1 लिखेंगे, 23 गुना 1 लिखेंगे, 29 गुना 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए सभी में कॉमन क्या है, हम लिखेंगे क्या चीज एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ लिखेंगे तो देखिए सभी में कॉमन होता है, इसमें भी कॉमन 1 है, इसमें भी कॉमन 1 है, इसमें भी कॉमन क्या है 1 है। और जब गुणनखंड नहीं निकलता तो उसका एचसीएफ हमेशा कितना होता है 1 होता है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि सभी में कॉमन क्या है 1 ही है। अब लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम लिखेंगे तो देखिए 17 गुना कितना हो जाएगा 23 गुना कितना हो जाएगा 29, क्योंकि कोई पावर मिल नहीं रहा तो 1 गुना 1 करेंगे उतने, यानी कि 17 गुना 23 गुना 29, इसको जब गुना करेंगे तो 11,339, 11,339, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा 11,339 आएगा। आप इसे गुना करके देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख रखा है एलसीएम कितना 11,339, एचसीएफ कितना है 1 है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन। आगे यहाँ पे 3 नंबर में है, यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे 8 है, 8 के निकालेंगे तो देखिए 8 क्या है सम संख्या, इसलिए 2 से लगेगा 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएगा 2 दूना 4, यानी कि यहाँ 8 बराबर हो गया कितना 2 का क्यूब। यहाँ पे देखिए 9 है, 9 का निकालेगा कितना से लगेगा 3 से लगेगा, यानी कि 3 तिया 9, यानी कि 9 बराबर आ गया कितना 3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 25 है, 25 का निकालेगा तो क्या हो जाएगा 5 से लगेगा 5, 5 पचे 25, यानी कि 25 बराबर आ गया कितना 5 का स्क्वायर। अब यहाँ कुछ नहीं तो देखिए 1 है, कुछ नहीं तो कितना है 1 है, कुछ नहीं तो कितना 1 है। अब हम लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ लिखेंगे तो देखिए एचसीएफ लिखने के लिए हम क्या बताया कि सभी में कॉमन हो, इसे देखिए कॉमन क्या है 1 सिर्फ है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और तो इसमें देखिए 2 पे पावर 3, यहाँ पे 3 पे पावर 2, यहाँ पे 5 पे पावर 2, कोई तो कॉमन नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एलसीएम, एलसीएम हमने लिखा तो ये कॉमन दोनों में 1 है, 1 तो गुना करेंगे उतना आ जाएगा, यानी कि कितना गुना हो जाएगा कितना 2 पे पावर 3, यानी कि 2 पे पावर 3 कितना 8 अगुना 3 पे पावर 2 कितना 9 अगुना 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 गुना कितना 25, तो 9 8 72, 72 गुना कितना 25, 72 गुना 25 करेंगे तो आ जाएगा कितना 1800, यानी कि एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 1800 और एचसीएफ कितना आ गया 1 आ गया। अब गुना करके भी देख लेते हैं, 72 गुना अगर 25 करते हैं तो देखिए 5 दूना 10 के शून्य बाकी 1, 7 बजे 35 है, कितना हो जाएगा 36, और 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 0 6 4 10 के शून्य बाकी 1, 4 7 1 8, कितना आ गया 1800 आ गया, यानी कि एलसीएम कितना आ गया 1800 और एचसीएफ कितना आ गया 1 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 है, यानी कि 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा कितना 9 है, तो एलसीएम हमें निकालना 306 और 657 ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे दे रखा है हल, यहाँ पे लिखेंगे हल
HCF यहाँ पे दे रखा कितना 9 है। एक सूत्र हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। और यहाँ पे देखिए दो संख्या कितना था, तो 306 और गुना कितना था, एक कितना था 657 बराबर होता है क्या HCF कितना 9 और गुना क्या हो जाएगा LCM। अभी दो के 9 गुना में इधर आएगा तो भागा मानी कि 306 गुना 657 बटा कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना हो जाएगा LCM। क्योंकि 9 ये गुना में था, इधर आ जाएगा क्या जाएगा भागा में। 9 से लगा दीजिए, 9 तिया 27, 9 चौक 36 यानी कि 34 बाजे, यानी कि यहाँ पे एलसीएम बराबर आ जाएगा एलसीएम बराबर आ जाएगा यानी कि 34 गुना 657। अब 34 गुना 657 कीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 34 गुना 657 कीजिएगा तो 22,338 यानी कि इसका एलसीएम आया कितना 22,338 क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 से काटे थे तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36 क्योंकि 9 तिया 27 यहाँ बच गया 3 और 6 9 चौक 36 यानी कि कटा कितना बाजे 34 बाजे। 34 गुना 657 करिएगा 34 गुना 657 कीजिएगा तो 22,338 आएगा 22,338 आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही तक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर इस वीडियो में कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करें। थैंक यू।